कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन के मन में जब जीवन के सही और गलत, धर्म और अधर्म को लेकर गहरे प्रश्न उठते हैं, तब भगवान कृष्ण उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मनुष्य के भीतर मौजूद दो प्रकार की प्रवृत्तियों, दैवी, ईश्वरीय और आसुरी, राक्षसी, का विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य के भीतर दो प्रकार के गुण होते हैं। दैवी गुण वह होते हैं जो मनुष्य को धर्म, सत्य और शांति के मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण वह होते हैं जो उसे अधर्म, अहंकार और विनाश की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है, वह जीवन में उन्नति करता है और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों में फंस जाता है, वह अपने ही कर्मों के कारण दुख और पतन की ओर चला जाता है। भगवान कृष्ण सबसे पहले दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि निर्भयता, हृदय की शुद्धता, ज्ञान की खोज, आत्मसंयम, दान, यज्ञ, अध्ययन, तपस्या और सरलता, ये सभी दैवी गुण हैं। इसके साथ ही अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, त्याग भाव, शांति, दया, लोभ का अभाव, विनम्रता और क्षमा, ये सब भी दैवी स्वभाव के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुणों वाला व्यक्ति अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखता है। वह दूसरों के प्रति करुणा रखता है और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करता है। वह कभी भी अहंकार में नहीं आता और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके विपरीत भगवान कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि दंभ, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे धर्म और अधर्म के अंतर को नहीं समझ पाते। उनके जीवन में न तो शुद्धता होती है, न ही सत्य का पालन होता है। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह मानते हैं कि संसार का कोई आधार नहीं है, न ही कोई ईश्वर है। वे सोचते हैं कि यह संसार केवल इच्छाओं और भौतिक सुखों के लिए बना है। इसी कारण वे अपने स्वार्थ और लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अपने जीवन का उद्देश्य केवल भोगविलास और धन संपत्ति को मान लेते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। उनकी इच्छाएं अनंत होती हैं और वे हमेशा चिंता और भय में जीते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने इतना धन कमा लिया है और आगे और अधिक कमाएंगे। वे अपने शत्रुओं को हराने और दूसरों से श्रेष्ठ बनने में ही लगे रहते हैं। लेकिन उनका यह अहंकार और लालच अंततः उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग 3 मुख्य द्वारों के माध्यम से नरक की ओर जाते हैं: काम, वासना, क्रोध और लोभ। ये तीनों मनुष्य के पतन के मुख्य कारण हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही अपने कर्मों का निर्णय लेना चाहिए। शास्त्र हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है, वह जीवन में सही मार्ग पर चलता है और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों की उपेक्षा करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह न तो सुख प्राप्त करता है और न ही सफलता। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने भीतर के दैवी गुणों को पहचानकर उन्हें विकसित करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि वह किसे अपनाता है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं,
बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मिक विकास में है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लालच को समाप्त कर देता है, तब वह सच्चे अर्थों में शांत और संतुष्ट हो जाता है। दैवासुर संपद विभाग योग हमें यह समझाता है कि हमारा जीवन हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि हम दैवी गुणों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सुख, शांति और संतुलन से भर जाता है। लेकिन यदि हम आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन दुख, तनाव और असंतोष से भर जाता है। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में लागू करे। जब मनुष्य सही और गलत के बीच अंतर करना सीख जाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तभी वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस प्रकार भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर के दैवी गुणों को जागृत करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। यही जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग है और यही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है।